किसी को फिट बॉडी की चाह होती है, लेकिन महिलाओं को अक्सर आपने फिगर की ज्यादा फिक्र करते हुए देखा होगा। उन्हें हर चीज से ज्यादा वजन बढ़ने की चिंता रहती है। हर महिला चाहती है कि वो अपनी यंग एज वाले कपड़ों में फिट आती है। बॉलीवुड में भी ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्हें उनकी बढ़ती उम्र के साथ और भी ज्यादा पसंद किया जाने लगा, और उसकी वजह है उनकी फिटनेस। फिर वो चाहे शिल्पा शेट्टी हो, मंदिरा बेदी हो या मलाइका अरोड़ा। यही नहीं, यंग जनरेशन एक्टर्स में भी फिट बॉडी पहली प्राथमिकता है। फिटनेस के लिए इनका क्रेज लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है, और उनके जैसी फिटनेस और मेंटेन्ड फिगर की चाह रखने वाली हर महिला इसके लिए तमाम तरीके भी आजमाती है। कोई जिम जाता है, कोई जुम्बा करता है, तो किसी को फिट बॉडी का राज योग में नजर आता है। इसी में एक नया ट्रेंड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहले आपको इसका मतलब समझाते हैं कि आखिर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है और इससे वजन कैसे कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कुछ घंटे खाना और फिर लंबे अंतराल यानी लंबे इंटरवल तक उपवास रखना। इंटरमिटेंट फास्टिंग 3 तरीके से की जाती है। इसका सबसे पॉपुलर तरीका है टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट। इसमें आमतौर पर 8 घंटे तक आप खा सकते हैं, फिर 16 घंटे आप कुछ नहीं खा सकते हैं। दूसरा तरीका है हर दूसरे दिन 24 घंटे का उपवास, यानी पूरी तरह खाने पर ब्रेक। और तीसरा तरीका है हफ्ते में 2 दिन व्रत। इस दौरान पानी, नारियल पानी, नींबू पानी जैसी चीजें आप ले सकते हैं। रमजान का महीना चल रहा है जिसमें लोग उपवास करते हैं। अगले हफ्ते नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे जिसमें कई लोग तो पूरे 9 दिन का उपवास करेंगे। लेकिन अगर आप वजन घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो एक नई रिसर्च आपको जरूर हैरान करेगी। जरा सोचिए, एक दिन आपको पता चले कि जो रूटीन आप अच्छी सेहत पाने के लिए फॉलो कर रहे थे वो आपकी सेहत पर भारी पड़ रहा है, तो झटका लगना तय है। दरअसल इंटरमिटेंट फास्टिंग पर एक नई रिसर्च आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने शिकागो में हुई एक कॉन्फ्रेंस में इंटरमिटेंट फास्टिंग पर रिसर्च की कुछ बड़ी बातें शेयर की, जिनमें ये निकल कर आया कि 8 घंटे खाना और फिर 16 घंटे का उपवास रखना यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से दिल की बीमारी से मौत का खतरा 91% तक बढ़ गया। 10 घंटे की डाइट फॉलो करने वाले दिल की बीमारी के मरीजों में ये खतरा 66% तक बढ़ा। कैंसर के मरीजों में ये खतरा और भी ज्यादा था। ये भी सामने आया कि 16 घंटे में खाने को अलग अलग इंटरवल में बांटकर खाने वालों में दिल की बीमारी से मौत का खतरा कम था। रिसर्च के मुताबिक 8 घंटे खाने और फिर 16 घंटे भूखे रहने के शेड्यूल से किसी की उम्र नहीं बढ़ी। स्टडी का ये नतीजा निकाला गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के शेड्यूल से शुरुआत में थोड़ा फायदा जरूर होता है, लेकिन लंबे समय में इससे नुकसान हो रहा है। 20,000 वयस्क लोगों के डेटा के आधार पर इस रिसर्च को किया गया है। इन सभी की औसत उम्र 48 वर्ष थी। इसमें आधे पुरुष और आधी महिलाएं शामिल थीं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि साल 2020 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक रिसर्च में इंटरमिटेंट फास्टिंग को लंबी उम्र के लिए फायदेमंद बताया गया था। रिसर्च में दावा किया गया था कि अगर आप 18 घंटे में 3 बार यानी 6-6 घंटे के गैप पर खाना खाते हैं तो बुढ़ापा देर से आता है। यहाँ तक कि कैंसर का खतरा कम हो सकता है। हालांकि रिसर्चर ने ये साफ किया था कि लंबे समय में ऐसा व्रत करने से क्या असर होता है उसे देखा जाना बाकी है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर दोनों तरह की बातें हैं तो लोगों को क्या चुनना चाहिए। ये है पेशे से टीचर अंशु, जिन्हें एक्सरसाइज के लिए कम समय मिलता है, इसलिए वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपने वजन को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे इसकी हैबिट हो गई है क्योंकि मेरी फैमिली अराउंड 7:30 डिनर कर लेती है। तो 7:30 डिनर मीन्स हम ब्रेकफास्ट 9:30 मॉर्निंग और कई बार 10 भी हो जाते हैं, तो दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट एज पर जैसे मेरे हस्बैंड कर पाते हैं उतना रिलीजियसली मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ना रात को दूध पीने की हैबिट है। तो मैं 10 या 10:30 के अराउंड अपना दूध का एक मग लेती हूँ। उसके बाद मतलब आई एम एम्प्टी स्टमक टिल 10 इन द मॉर्निंग। लेकिन मधु को लंबे समय तक खाना छोड़ने का ये आइडिया समझ में नहीं आता। वो धार्मिक वजहों से ही साल में 2 से 4 बार व्रत रखती हैं। हम लोगों में एक्चुअली फास्ट जो होते हैं वो इतने हो जाते हैं कि वो उसी के बराबर हो जाते हैं। जैसे समटाइम हमारे बड़े फास्ट आते हैं, करवा चौथ हो गई, तीज हो गया, हम उसमें सुबह सिर्फ चाय पीते हैं और शाम तक कुछ भी नहीं खाते हैं, और फिर एकदम से कुछ खाते हैं तो वही गैस्ट्रिक बनना, ये प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इशू बन जाता है धीरे धीरे। तो मैं इतना लंबा कर भी नहीं सकती फास्ट की, इतनी देर तक 6-7 घंटे कुछ ना खाओ और फिर आप एकदम से कुछ खाओ, ये मेरे बस की नहीं है।
लेकिन व्रत में हमारा शरीर कैसे काम करता है और उससे वजन कैसे घटता है, ये समझ लीजिए। हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए जो ग्लूकोज से मिलती है, और ग्लूकोज खाना खाने से बनता है। खाना खाने के बाद पाचन तंत्र खाना पचाने में लग जाता है और ग्लूकोज बनाता है। लेकिन व्रत के समय यही पाचन तंत्र रिपेयरिंग का काम करता है, यानी शरीर में स्टोर फैट को तोड़कर एनर्जी में बदलता है, जिससे वजन कंट्रोल होता है। इस दौरान शरीर डिटॉक्सिंग भी करता है। टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक किसी भी तरह के व्रत से फायदा होगा या नुकसान, ये आपसे जुड़ी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी उम्र क्या है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को व्रत से फायदा नहीं होता। दूसरा, आपको कैसा शरीर मिला है, यानी जेनेटिकली आपकी बॉडी कैसी है। और तीसरा ये कि आपने व्रत के बाद खाने में क्या खाया है, क्योंकि उपवास रखकर कई बार लोग हैवी खाना खाते हैं जो उनकी मेहनत पर पानी फेरने जैसा होता है। इसको आप एवरीडे ना करें, 3 दिन कर लें, 4 दिन कर लें। और कुछ और भी किस्म की फास्टिंग होती हैं, जैसे ऑल्टरनेट डे फास्टिंग होती है, जिसमें आप एक दिन नॉर्मल खाना खाएंगे, एक दिन खाली फल सब्जी खाएंगे। तो वो भी एक किस्म का फास्टिंग है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग और भी जो हमारी फास्टिंग के तरीके होते हैं, उनको अगर हम करना चाहें कर सकते हैं। मतलब फास्टिंग एक अपने आप में एक टूल है, लेकिन इट इज़ नॉट द कंप्लीट वे ऑफ ईटिंग फॉर एवरीबॉडी। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर डायबिटीज के मरीज, दिल के मरीज या कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज व्रत करने लगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए आप चाहे जो भी फिटनेस रेजिम फॉलो कर रहे हो, समय समय पर बॉडी चेकअप करवाते रहें और अपने शरीर की सुनते रहें।